आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं। आरएसएस के चुंगल से विश्वविद्यालयों की अस्मिताओं को बचाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा के केंद्रों को किसी भी संगठन की विचारधारा से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष वर्ग के लोगों का संगठन है। आरएसएस किस तरीके से इस देश में अपने हिंदू एजेंडे के लिए काम कर रहा है ये तो जग जाहिर है, लेकिन आजादी के लिए क्या योगदान रहा आरएसएस का, इस पर कोई बात कर दे, इतिहास खंगाल कर रख दे तो बौखलाने लगते हैं। सोचिए, नोएडा की एक जानी मानी सोसाइटी में आरएसएस की शाखा लगाई जा रही थी। इसकी आलोचना करने पर सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं अगर बात करें जेएनयू की, सोचिए जेएनयू से तमाम लेक्चरर, प्रोफेसर, इतिहास लिखने वाले तमाम नेता निकलते थे। उस जेएनयू को भी भगवाकरण किया जा रहा है, वो भी आरएसएस का भगवाकरण। किस तरीके से विश्वविद्यालयों पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। और दिल्ली की सरकार की बात करें तो सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम पाठ्यक्रमों में आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा। कैसा इतिहास पढ़ाएंगे आप कि आपने तिरंगा नहीं लहराया था, आपने तिरंगा जलाने का काम किया था, आजादी में आपका और आपकी ये जो खाकी गैंग है इसका कोई योगदान नहीं था। और सोचिए, आज तो आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं ने हद कर दी, किस तरीके से एनएसयूआई के छात्रों पर लाठीचार्ज किया, क्योंकि वो सिर्फ रोकना चाहते थे कि विश्वविद्यालयों में आरएसएस की शाखा नहीं लगेगी। मंदिरों में घंटा बजाने से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से उनका धार्मिककरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। धर्मांतरण पे छाती पीटने वाले तमाम लोग किस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखा लगाते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर। अरे कैसा हिंदुत्व? आप देश के बारे में नहीं सोचते। कोई भी संगठन या किसी भी संगठन का प्रमुख देश और राष्ट्र से बड़ा नहीं होना चाहिए। और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा लगता है कि संविधान नामात्र के लिए है। देश को मोहन भागवत चला रहे हैं, आरएसएस जैसा संगठन चलाने का काम कर रहा है। लोकतंत्र में आपत्ति दर्ज कराने पर अधिकार सभी को है। राजनीतिक दबाव में शिक्षा के मंदिर में आरएसएस को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह भाजपा सरकार की एक तरफा मनमानी है। एनएसयूआई से आर पार आज लड़ाई हुई और सोचिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लाठियों से छात्रों को पीट डाला। राजस्थान विश्वविद्यालय में अस्मिता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शिक्षा पर मंदिर विचारों की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, लेकिन आज कुछ ताकतें यहां आरएसएस की विचारधारा थोपकर विश्वविद्यालय को विचारधारा का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनएसयूआई स्पष्ट कहती है, शिक्षा तटस्थ होनी चाहिए, किसी राजनीतिक संगठन की बंधक नहीं। विश्वविद्यालय लोकतंत्र का गढ़, जहां हर विद्यार्थी को अपने विचार रखने की आज़ादी। हम छात्रों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। आरएसएस जैसे संगठनों के दखल का मजबूत विरोध करेंगे। तो सोचिए, किस तरीके से आज छात्रों को मारा गया है। वो सिर्फ विश्वविद्यालयों में एक ऐसे संगठन को रोकना चाहते थे जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, जिसके प्रमुख कहते हैं कि दलित जो है उसको अब हिंदू माना जा सकता है, दलित जो है इस देश में रह सकता है। ऊट पटांग उलूल जुलूल सवाल इन तमाम लोगों से करवा लो, लेकिन विकास ना इनका राष्ट्र से मतलब होता है, ना राष्ट्र को विकास की विकसित देशों में लेकर जाना है। इनको सिर्फ अपने एजेंडे पर काम करना है। इंकलाब जिंदाबाद। राजस्थान हो या देश का कोई भी विश्वविद्यालय, एनएसयूआई आरएसएस को अपने पैरों पर नहीं पसारने देगी। देश को बताते रहेंगे आरएसएस जैसी विचारधाराएं कितनी खतरनाक है। आप ये साइड विंडो में वीडियो देखिए, किस तरीके से आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है। शिक्षा छात्रों के दिमाग में सोचने की क्षमता को बढ़ावा देती है, तार्किक बनाती है, और आप उस पर हिंदुत्व का चोला उड़ाना चाहते हैं। असल में ये गलत हो रहा है इस देश के साथ। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी जो आरएसएस को पनपने दिया। बजरंग दल जैसे संगठन को बंद नहीं किया, पर आगे नहीं होगा। सोचिए, लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था। अब राहुल गांधी आने वाले समय में भी बैन करेंगे, ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं। और किस तरीके से बाबा साहब के इतिहास को ख़त्म कर दिया गया, बाबा साहब के इतिहास से मजाक बनाया जा रहा। आज महार रेजिमेंट दिवस पर सभी भारतीय महार रेजिमेंट के वीर जवानों को सत सत नमन। और किस तरीके से 5 अक्टूबर को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, इसको लेकर आरएसएस अपना इतिहास की जो तारीखें हैं ना वो आसपास ही रखता है, ताकि असली इतिहास से रूबरू ना हो पाए।
और ये हैं प्रकाश अंबेडकर। मैं और मेरे भाई भीमराव अंबेडकर ने नागपुर के जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा जिसमें दीक्षा भूमि में धम्म चक्र परिवर्तन के दिन उत्पन्न होने वाली गंभीर आवश्यक समस्याओं को उठाया। हर वर्ष अवसर पर देश विदेश से लाखों अनुयायी आते हैं, दीक्षा भूमि में इकट्ठे होते हैं ताकि वे भगवान बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रतिबद्धता प्रकट कर सके। इस वर्ष भी भारी संख्या होगी और सोचिए किस तरीके से पहले ही प्रशासन को अलर्ट किया जाता है कि प्रशासन भीड़ को ठीक से मैनेज कर पाए। लेकिन आरएसएस के लिए तो पूरा देश में, चाहे कॉलेज के दरवाजे हों, कहीं भी हों, किसी की छत पे जाकर, किसी के घर में जाकर आरएसएस की शाखा लगाई जा सकती है। ये हालात हो गए हैं कि एक देश दो कानून लागू किए जा रहे हैं। महंगाई मैन मोदी का गिफ्ट, त्योहारों में मिठास घोलने के लिए मोदी जी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 16 रुपये महंगा कर दिया। वसूली महोत्सव है मोदी जी का। सोचिए, अमृतकाल वसूली महोत्सव मन गया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर आरएसएस स्वयं सेवकों के बरसाए लठ। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस का कार्यक्रम रोकने की कोशिश कर रहे थे छात्र, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी भी संगठन का इस तरीके का मंच तो नहीं लगना चाहिए। आरएसएस के सत्र पूजन कार्यक्रम में बैनर और स्टेज को एनएसयूआई ने तोड़ दिया। उसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लठ बजा दिए। तो इनका लठ जो है बॉर्डरों पर काम नहीं आता, इनका लठ जो है आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम नहीं आता। इनका लठ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, सड़कों पर भटक रहा है। उत्तराखंड, सोचिए, देवभूमि पर छात्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं, रोजगार कहाँ है। इनकी लाठियां तब काम नहीं आएंगी। दिल्ली की भाजपा सरकार अपने मिशन को आगे बढ़ाती। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब छात्रों को आरएसएस की स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए राष्ट्रीय नीति नाम दिया है। और सोचिए, ये हालत हो गई है जब चारों तरफ एक विचारधारा के लोग हों, वहाँ पे क्या ही होगा विकास। इंकलाब जिंदाबाद। और सोचिए किस तरीके से आरएसएस की विचारधारा को परोसने से रोका जा रहा है। असल में ये बहुत ही घातक बीमारी है। देश को अंदर अंदर खोखला किया जा रहा है हिंदुत्व के एजेंडे पर। महंगाई मैन मोदी का गिफ्ट, त्योहारों में मिठास घोलने के बजाय जहर घोल रहे हैं। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध के मामले में पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण, दहेज का मामला यूपी सबसे टॉप पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों को टाइट करेंगे। गरबा पंडाल में दलित छात्रा से दुर्व्यवहार, दलित छात्रा का बाल पकड़कर घसीटा गया, जाति सूचक गालियाँ दी। होना भी चाहिए इन लोगों के साथ, आखिर जाना ही क्यों है। आरएसएस एक मुखबिरों का गिरोह है जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे। तो पवन खेड़ा भी जमकर विरोध कर रहे हैं। और लक्ष्मण यादव लिखते हैं, जंग आज़ादी के साथ आरएसएस के रिश्तों पर ऐसी वीडियो की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आप ही बताएं, आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में यही हाल था। ये जो वीडियो दावा करता है कि आज देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने पर आमदा आरएसएस की यही सच्चाई, आरएसएस विशेषज्ञ मार्गदर्शन करे। तो आरएसएस से तमाम सवाल पूछा जा रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या योगदान था। तिरंगे से आरएसएस को क्या दिक्कत थी। दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के रिजर्वेशन से क्या दिक्कत है। ST/SC एक्ट से मोहन भागवत को क्या दिक्कत है। सोचिए, ये कैसा संगठन है जो तमाम व्यक्ति को एक विचारधारा से नहीं देखता। किस तरीके से भेदभाव को बढ़ाने वाला ये आरएसएस संगठन जो है अब कॉलेज यूनिवर्सिटी पर अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि बहुजन समाज की पहली पीढ़ी जागरूक हो रही है, किताब कलम की तरफ जा रही है। तो इन्होंने किताब, कॉलेज, सब चीज़ों पर अपना भगवाकरण करना चालू कर दिया है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आने वाली सरकारें भी बता देंगी कि संगठनों को कैसे बैन किया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर, और इस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में या किसी रेजिडेंट इलाके में इस तरीके की शाखा लगानी चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।